अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। हैदराबाद पार्लियामेंट के MP जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब पर जो यूपी में हमला हुआ है, इस पर ये आतंकवादी क्या कह रहा है जरा सुनिए। ये कह रहा है कि सचिन और शुभम इन दोनों की मदद करने की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि ये हमला बहुत ही अच्छा हुआ, ये असदुद्दीन अवैसी पर जो किया गया। ये आतंकवादी कह रहा है। ये यूपी की हुकूमत है। योगी हुकूमत ये कहती है कि गुंडा राज खत्म हो चुका है, हालांकि योगी राज में ही गुंडा राज चल रहा है। और ये आतंकवादी ये कह रहा है कि उनके घर वालों से मिलने की कोशिश कर रहा है जो असदुद्दीन अवैसी साहब पर हमला किए हैं। ऐसे ऐसे जहरीले सांप यूपी में बैठे हैं जो एक फिरके के दुश्मन बने हैं। आइए देखते हैं ये आतंकवादी क्या कह रहा है। मैं रोशन पांडे, अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू दल वाराणसी से। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो फायरिंग हुई, जो हमारे शुभम भाई ने किया, जो सचिन भाई ने किया, वाकई उनके जज्बों को मैं नमन करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। ऐसे हमारे वीर शेर को आगे आने की आवश्यकता थी, उन्होंने आया और इस प्रकार से उन्होंने एक संदेश भी दिया कि अगर हमारे धर्म के ऊपर किसी भी प्रकार से तुम जहर उगलोगे, प्रतिघात करोगे तो हम उसका जवाब देना जानते हैं। और शुभम भाई, सचिन भाई, इन दोनों का जमानत कराना राष्ट्रीय हिंदू दल की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय हिंदू दल उनको बहुत जल्द रिहाई कराएंगी, जमानत कराएंगी और साथ साथ उनको आर्थिक रूप से, कानूनी रूप से पूरी मदद भी की जाएगी। इसके साथ मैं बता देना चाहता हूं, असदुद्दीन ओवैसी सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, वरना आने वाला समय तुम्हारे लिए और बहुत खतरनाक और बुरा साबित होगा। जो सुरक्षा लेकर के तुम घूम रहे हो, अगर ये सुरक्षा आज हमारे कमलेश तिवारी जी के साथ होती तो आज वो जीवित होते। ये बहुत दुख की बात है कि उनके साथ वो सुरक्षा नहीं थी जिसके कारण उनकी हत्या की जाती है। और ऐसे जहर उगलने वाले सपोले असदुद्दीन ओवैसी जो देश के लिए, समाज के लिए खतरा है, ऐसे लोग जहर उगलते हैं और उसके बाद भी सुरक्षित बच जाते हैं। खैर, जो भी किया हमारे शुभम भाई ने, हम उनकी सराहना करते हैं और साथ साथ उनको पूरी कानूनी रूप से और आर्थिक रूप से मदद करेंगे। उनके परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश लगातार मैं कर रहा हूं। जैसे ही संपर्क होता है उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और उसके बाद शुभम भाई को, सचिन भाई को सम्मानित करने का भी कार्यक्रम हम लोग आगे करेंगे। जय श्री राम। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।